आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र। आप देख रहे हैं संस्कार शाला। माला जपने की क्या विधि है, कैसे माला जपनी चाहिए। जब भी हम कोई जप करते हैं, चाहे वह गायत्री मंत्र का जप हो, चाहे गुरु मंत्र का जप हो, या चाहे कई और मंत्र का जप हो, तो उसके लिए हम माला में उसका हम जाप करते हैं। तो किस प्रकार से माला में हमने जप करना चाहिए, आइए उस विधि को जानते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक माला ले लेनी है जिसमें 108 दाने हों। जब भी हम माला खरीदें जप करने के लिए, तो उस माला के दानों को देख लें, कहीं इसमें 108 दाने से कम तो नहीं है। तो 108 दानों की हम एक माला ले लें। 108 दानों की माला में जप करने का बहुत बड़ा विधान है। हम केवल 108 दानों की माला में ही जप करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम 108 दानों की ही माला में जप करते हैं? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 चक्को 108। और इन्हीं नक्षत्रों से हमारा जीवन का विचार किया जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो नक्षत्र के आधार पर हमारा नाम रखा जाता है कि जन्म के समय में बच्चे का कौन सा नक्षत्र है, और उसी नक्षत्र के आधार पर बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। जब हमारा विवाह होता है तो विवाह के समय में भी नक्षत्रों का ही विचार किया जाता है कि इसका नक्षत्र कौन सी नाड़ी में, यानी नाड़ी भेद का जो विचार होता है वह नक्षत्रों के ही आधार पर होता है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी नक्षत्रों का विचार किया जाता है कि कहीं कोई पंचक तो इसके मृत्यु के समय में नहीं है। यानी सारा जीवन नक्षत्रों के आधार पर ही निर्धारित है। तो जब भी हम किसी भी माला में जप करते हैं तो या तो वह माला 108 दाने की होनी चाहिए या तो वह 27 दाने की होनी चाहिए। जो जपनाम हम लोग जपते हैं वह 27 दाने वाले में भी जपते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो जप किया जाता है वह 108 दाने वाली माला में ही किया जाता है। तो आइए कैसे हम जप करें। सर्वप्रथम हम एक यह माला ले लेते हैं और माला के ऊपर एक यह सुमेरु इसे कहा जाता है, यानी एक सुमेरु हमारे माला के ऊपर जो धागा लगा हुआ होता है इसको हम सुमेरु बोलते हैं। और कभी भी इस सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब भी हम जप करते हैं तो जप करते समय इस अंगुली का भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए जो लोग जप करते हैं ब्राह्मण देवता, वो एक गोमुखी का उपयोग कर लेते हैं, यानी ये अंगुली बाहर हो जाती है। और अगर हमारे पास गोमुखी नहीं हो तो हम इस विधि से हम माला पकड़ लें, यानी ये मृग मुद्रा हम बना लेते हैं। ये मृग मुद्रा कहलाती है। तो इस मृग मुद्रा में हम ऐसे करके ऐसे ये हमने माला पकड़ ली। और ये माला पकड़ करके हम पहले अभ्यास करेंगे। धीरे 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 हम ऐसे माला को ऐसे घुमाते रहें। इस क्रम से हमारी माला चलती रहेगी। इन अंगुलियों का हमने बिल्कुल भी यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। और एक एक दाना आराम से जो भी हमको जपना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धीरे धीरे जपते हुए हम इस क्रम से हम लेते हुए आगे को आएंगे। ये क्रम इस प्रकार से चलेगा। अगर हमने कई मालाएं जपनी है, ये माला जपने का क्रम रहेगा। और जब हम ये सुमेरु पर पहुंच जाएंगे, ये सुमेरु पर्वत पर, तो सुमेरु पर्वत का हमने उल्लंघन नहीं करना, यानी सुमेरु से हमने इधर को नहीं आना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस माला को ऐसे उल्टी कर लेंगे, ऐसे करके यहाँ घुमा लेंगे। यानी जब हम जप करते हुए आएंगे यहाँ तक, यहाँ से हमने जप किया तो जप करते हुए तक जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट तक, इस अंतिम 108वें दाने तक, तो यहाँ से हम माला को ऐसे फेर लेंगे, ऐसे उल्टी कर लेंगे। फिर हम पुनः इस क्रम से चलेंगे। तो कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि कम से कम अगर हम गुरु मंत्र का जप करें या राम नाम मंत्र का जप करें तो कम से कम एक दिन में हमने कितनी माला जपनी चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि कम से कम 1000 जप प्रत्येक दिन
हमने करना चाहिए, कम से कम 1000 यानी 10 माला। और 10 माला जप करने का भी अगर हमारे पास समय ना हो तो कम से कम हमने 3 माला एक समय में जपनी चाहिए। पहले तो हम 10 माला जपें, जब 10 माला जपने का समय नहीं हो तो कम से कम हम 3 माला प्रत्येक दिन हम जप करें। लोगों का फिर से प्रश्न होता है कि जप करने के लिए सबसे अच्छी माला कौन सी है। जप करने के लिए कई मालाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि तुलसी की माला, तुलसी की माला से भी लोग जप करते हैं। लाल चंदन की माला से भी लोग जप करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो माला बताई गई है वह पंचमुखी रुद्राक्ष की माला बताई गई है, जिसमें हम लोग कोई भी जप कर सकते हैं। चंदन की माला भी ले सकते हैं, तुलसी की माला भी ले सकते हैं, और अगर ना मिले तो फिर हम रुद्राक्ष की पवित्र माला लेकर के हम उसका जप करें। और क्या परंपरा है, जब हम जप प्रारंभ करते हैं जिस दिन से, उस दिन एक दिन पहले हम अपनी उस माला को हम या तो देसी घी में डुबा करके रख दें। बाजार से माला लेकर के आएं और उस माला को हम देसी घी में डुबो करके रख दें। पूरी रात वह माला हमारे देसी घी में ये डूब या तिल के तेल में डूबी रहे, और दूसरे दिन प्रातः उठ करके हम उस माला को एक सूती कपड़े से पोंछ लें, और उसके पश्चात उस माला में रोली चंदन आदि अर्पण करने के पश्चात ही हम फिर उस माला को हम उपयोग में लें। ये नहीं कि बाजार से हम माला खरीद लाएं और उसके बाद तुरंत ही हम उस माला से हम जप करना प्रारंभ कर दें। इसलिए पहले हम उस माला को तुलसी गंगा जल में, या उस माला को घी में, या उस माला को हम तिल के तेल में डुबो करके रख लें, और दूसरे दिन प्रातःकाल एक कपड़े से पोंछ करके उस माला में विधिवत तरीके से रोली चंदन आदि चढ़ा करके ही हम उस माला का हम उपयोग करें। इस प्रकार से जो भी भक्त गुरु मंत्र का या गायत्री मंत्र का जप करता है उसके जीवन में भगवत कृपा बनी रहती है। फिर से मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ, तब तक जय माता दी। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें।